बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब भाई खैर वफ़ीयत से होंगे। आज माशाल्लाह दोस्तों मैं आप सब भाइयों के सामने ये लेके आया हूँ कलमी शोरे का जो तेल हमने बनाया था। मैंने इससे पहले वीडियो दी थी, मुकम्मल मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि किस तरह करके उस तेल को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो आज इसके अंदर मैं गिरा पकाने का आपको प्रोसीजर बताऊंगा इंशाल्लाह। ये आपके सामने गिरा है, ये वाली छानी कट गिरा है, ये हमने बनाई हुई है। तो इसके सामने इंशाल्लाह इसके तेल के अंदर ये गिरा इंशाल्लाह लजीज़ हम पकाएंगे। ये आप देखें, ये दोस्तों यहीं पे नज़र आ रही है कि ये मुकम्मल तौर पे नुकरा के घर में चली गई है। इसको कूटे तो ये चौड़ी होती जाती है, चरखाएँ तो चरखती है लेकिन थोड़ा बहुत वज़न कम करती है। ठीक है, यानी कि इसको चरखाएँ तो ये समझ लें कि ना होने के बराबर वज़न कम करती है। एक चरख के अंदर एक रत्ती दो रत्ती ये कम करती है। तो अगर इसको इस तेल के अंदर हम नहीं पकाएंगे तो ये मुसलसल अपना वज़न जो है ना ये कम करती जाएगी। तो 3-4 चरखों के बाद ये तकरीबन 1 ग्राम वज़न कम कर जाती है। तो ये तेल हमने रखा हुआ है आग पे, ये आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह लजीज़ जैसे ही ये पिघलता है तो इसके अंदर हम गिरा को छोड़ेंगे और इसको पकाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये पकेगी तो मुकम्मल तौर पे ये चरख खुर्दा होगी, एक रत्ती भी ये वज़न कम नहीं करेगी। तो दोस्तों ये जो गिरा हमने बनाई हुई है ये आपने देखा है कि चिपटी गिरा है, पतासा नुमा गिरा है। आप सब भाइयों ने भी जब छेनी कट गिरा बनानी है तो कोशिश करनी है कि पतासा नुमा गिरा बनानी है। बेसिकली आप सब भाई जो है ना वो टेस्ट ट्यूबों के अंदर बनाते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी चिपटी गिरा बन जाती है, मसला नहीं है। तो ये देखें, ये हमारा तेल हो चुका है शोरे का, इसके अंदर हम जो है ना वो गिरा को छोड़ने लगे हैं। ये देखें, ये हमने जनाब छोड़ दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर पकेगी, पकती रहेगी, पकते पकते ये आप देखें वो अंदर से उबाले पड़ने शुरू हो गए। ये आप देख रहे हैं शायद, हाँ ये देखें, गौर से इसको देखें, ये उबाल आना शुरू हो गया इसके अंदर, ये देखें। तो इसको जो है ना उबाल आता रहेगा, ये तकरीबन घंटा डेढ़ पकती है। उसके बाद उबाल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसका ख़त्म हो जाता है। ये अब तो ज़्यादा आ रहे हैं ना क्योंकि ये गिरा कच्ची है, सॉरी छानी कट तो है लेकिन कच्ची है। वैसे ये इसके अंदर उड़ान है, तो जैसे ही इसकी उड़ान बंद हो जाएगी तो ये बुलबुलियाँ से इसके अंदर से आना बंद हो जाएंगी। इससे पहले मैंने ये नुस्खा प्रैक्टिकल करके दिखाया है सभी भाइयों के सामने। शोरे का मैंने ये तेल प्रैक्टिकल लाइव दिया है, तो इसको आप लोगों ने देखना है। ये 250 ग्राम अगर आप कलमी शोरा डालते हैं तो 250 ग्राम ही निकलता है। ये जलता नहीं है, ना ही इसका वज़न कम होता है। ठीक है, तो ये गिरा इसके अंदर पकती रहेगी। ये देखिए, इसको हम अब चेक करते हैं, निकाल के देखते हैं कि क्या ये सही पक रही है। चिमटी के अंदर नहीं आई है, चिमटी के साथ पकड़ी नहीं गई। अब देखें इसको, ये जनाब हम पकड़ते हैं इसको। ये देखें, ये बिल्कुल अपनी हालत को बरकरार रखे हुए है, ये पक रही है, इसके अंदर उबाल भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने पकने देना है। ये तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा हद 2 घंटा के अंदर अंदर हमारी जो छेनी कट गिरा होगी वो मुकम्मल तौर पे बुलबुलियाँ सी जो है ना वो बंद कर देती है, बुलबुलियाँ देना बंद कर देती है और मुकम्मल तौर पे पक चुकी होती है। उसके बाद उसको हम लोगों ने चरखाना होता है। तो चरखाने का प्रोसीजर सेम ही होता है, इसको यहाँ से निकालना होता है। वो भी इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने इसको चरखाना किस तरह है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल जो है ना इंशाल्लाह आप सब भाइयों के सामने दूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आगे शेयर करना है दोस्तों के साथ। जिस तरह मैंने ये प्रोसीजर किया है, प्रैक्टिकल किया है, आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह ही जो है ना इस प्रोसीजर को करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें अब हमारी जो गिरा है ये मुकम्मल तौर पे पक चुकी है। इसको हम निकालेंगे। ये तकरीबन हमने पकाई है इसके अंदर 1.5 घंटा। ठीक है, इसको यहाँ से निकालेंगे, निकाल के इसको सेंकेंगे। सेंक के ऊपर से जो शोरा होगा वो पिघल के नीचे चला जाएगा, उतर जाएगा। तो उसके बाद हम इस गिरा को साफ़ कर लेंगे। जो भी इसके ऊपर शोरा वगैरह लगा होगा वो इसमें से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा, इसके ऊपर से उतर जाएगा। ये देखिए, हम इसको आग के ऊपर ताव दे रहे हैं, सेंक रहे हैं। सेंक के इसके ऊपर से जो शोरा है वो उतर जाता होता है। सेंकने का मकसद ये होता है क्योंकि ये गिरा कम तो होती नहीं है। इसको बिला झिझक आप आग पे रखें, कोई मसला नहीं होता। इसको अब जनाब हमने ये सिगरेट की पन्नी के ऊपर रखा है,
इससे पहले भी हमने जो है ना वो 2 गोलियाँ इसमें पका ली हैं। तो ये पकाने लगे थे तो मैंने सोचा कि चलो इसकी जो है ना वो वीडियो बना दें। ये सिगरेट की पन्नी है, उसके ऊपर हमने रखा है। इसको रख के इसको आप लोगों ने अच्छी तरह साफ़ करना है। कपड़े के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन कपड़े के ऊपर जो है ना ये कपड़े को सुराख कर देती है, गर्म बहुत होती है, शोरा भी तेज़ होता है, तो कपड़े को ये सुराख कर सकती है। इसलिए सिगरेट की पन्नी के ऊपर हमने रखा है। रख के तो इसको जो है ना अच्छी तरह हम करेंगे साफ़। ये देखें, इसको अच्छी तरह जनाब साफ़ करके तो उसके बाद हम इसको जो है ना आगे वाले प्रोसीजर में गुजारेंगे इंशाल्लाह। ये आपके सामने लाइव प्रोसीजर है, आप लोगों ने इसी तरह करना है जिस तरह हमने किया है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका प्रोसीजर मुकम्मल होगा। ये अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे, गिरा को यहाँ से निकालेंगे, शोरे को ठंडा होने देंगे, ठीक है। अब देखें जी, अब हम आपको ये गिरा दिखाते हैं जनाब। ये देखें, ये गिरा है हमारी, ये आपके सामने जो शोरे में से निकली है, ये देखें, ये बावज़न निकली है, बेहतरीन। इसके ऊपर भी शोरा थोड़ा बहुत लगा हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं। अब हम इसको रखने लगे हैं जनाब भट्टी के अंदर। ये देखें जी, ये हमने रख दिया भट्टी में। भट्टी हमारी टूट गई है, पहले 2-3 चरख दिए हैं हमने, तो ईंटें भी पिघल गई थी जो हमने इसके अंदर लगाए हुए थे ना, छोटे छोटे पीसेस ईंटों के, वो पिघल गए थे, तो उसकी वजह से ये भट्टी थोड़ी बहुत जो है ना वो टूट चुकी है, डैमेज हो गई है। ये देखें जनाब, हम भट्टी को चलाएंगे आपके सामने इंशाल्लाह। ये देखें, ये पूरा प्रोसीजर गौर से देखिएगा। इसको इसी तरह आप लोगों ने करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। भट्टी आप लोगों के पास हो सकता है कोई और हो, हमारे पास तो ये भट्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल भी है, लेकिन ज़्यादातर प्रोसीजर हम जो है ना वो इसी पे किया करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को कम ही यूज़ करते हैं। तो ये जनाब हमारी भट्टी चलनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसका वेट करेंगे इसके मेल्ट होने का, और मेल्ट होने के बाद आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे पूरा प्रोसीजर, पूरी ये चीज़ कि क्या चीज़ ये निकली है यहाँ से, पूरी आप लोगों ने देखनी है। इसी तरह सेम प्रोसीजर यही करना है आपने। दोस्तों, इस कोठाली के अंदर हमने पहले भी जो है ना वो चरख दिया है, चांदी को ही, इसी नुकरा को ही, इसके साथ वाली जो गिरें थी उनको हमने इसी कोठाली में दिया है, तो इसलिए हमने इसके अंदर सुहागा नहीं डाला। तो आप लोगों ने जब भी चरखाना है गिरा को, तो आप लोगों ने कोठाली के अंदर सुहागा लाजमी डालना है। जस्ट आपने सुहागा डालना है और आपने कोई चीज़ भी नहीं डालनी। ये हम ऊपर से इसको ढक देंगे अच्छी तरह, ताकि इसको सही तरीके से चरख आ जाए। अब हम इसका वेट करेंगे, जब इसको चरख आएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हम देखते हैं कि क्या सीन बनता है। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये बावज़न निकलती है, इसका ये मसला नहीं है। तो अब ये तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम निकालेंगे। ये दोस्तों थोड़ा सा लंबा ताव देने से ये चरख आती होती है, क्योंकि जो गिरा कलमी शोरे के तेल के अंदर पकाई जाती है ना, ये किसी भी तेल में पकती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो बढ़ जाता है। ये देखिए, अब इसको चरख आ चुका है, तो इसको जनाब हम आहिस्ता से निकालेंगे। कोठाली को निकाल के इसको ये हमने जनाब रख दिया नीचे। नीचे रखने की वजह से ये जो नीचे फ़र्श है उसका धुआं थोड़ा बहुत निकलेगा, वो कोई मसला नहीं। ये देखें जनाब, कोठाली के अंदर ये बेहतरीन किस्म की मेटल जो है ना हमारी नुकरा, ये मुकम्मल तौर पे नुकरा बन चुकी है। ये आपको नज़र आ रही है कोठाली के अंदर, ये देखें, ये धुआं फ़र्श का है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब भाई इससे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने, हमारा व्हाट्सएप नंबर ये ऊपर आ रहा है स्क्रीन के, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो इस पे आपने रब्ता करना है। रब्ता करके हमसे मज़ीद आप लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हम देंगे कि ये छैनी का टाप लोगों ने किस तरह बनानी है, हमने किस तरह बनाई है, और आप लोगों ने भी उसी तरह सेम ही बनानी है। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाएगा हमारे चैनल के ऊपर ही। हो सकता है लाइव ही वीडियो बना के दे दें, अगर लाइव का टाइम ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को जो है ना वो वैसे ही जिस तरह पहले ऑडियो के अंदर दे रहे हैं नुस्खा जात, उसी तरह ऑडियो बता देंगे। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह प्रोसीजर को करना है इंशाल्लाह अज़ीज़। जो भाई कहते हैं कि हमने बाज़ार का मुँह अभी तक नहीं देखा, अल्लाह के करम फजल से वो बाज़ार का मुंह भी देखेंगे और बाज़ार वाले इनका मुंह देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे नुस्खा जात को आगे भाइयों के साथ शेयर भी किया करें, और उसके अलावा जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारा हर नुस्खा आप सब भाइयों तक सबसे पहले और बआसानी पहुँचता रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का प्रैक्टिकल। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नए नुस्खे के साथ, नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।